एक और स्टॉक जो अच्छे मोमेंटम में है, पेटीएम। रिसेंटली इसके एक अच्छा रिवाइवल हुआ है और कुछ नया ट्रिगर भी पेटीएम के लिए निकल कर आया है। आज 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 5% की तेजी दिखा रहा है। नुपुर हमारे साथ बताने के लिए क्या चल रहा है पेटीएम में। नुपुर बताएं। एक्चुअली स्टॉक हमेशा हेडलाइन में ही है। पिछले एक महीने से अगर हम देखें तो इस स्टॉक में 20% की गिरावट थी और बॉटम भी बनाया था, लेकिन कल एक ऐसा इवेंट हुआ था, कल एक ट्विस्ट आया था, उसके बाद आज इसमें काफी मोमेंटम है और 5-6% की तेजी आज दिख रही है। कल कंपनी की एक एनालिस्ट मीट थी जहां पे वो सारे ब्रोकरेज हाउस, चाहे वो फॉरेन हो, डोमेस्टिक हो, फंड हाउस, उनसे उन्होंने मीटिंग करी थी और जो भी प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स थे उस पर उनकी कॉमेंट्री जो आई है वो काफी पॉजिटिव है। अब तक जो भी बाजार में जो भी ब्रोकरेज हाउस जो एनालिस्ट थे उनके यही कंसर्न थे कि काफी ज्यादा कैश बर्न होता है इस कंपनी का, रिस्क ऑन ट्रेड जो रेट्स है वो काफी टेक्निकल्स होती है और जो प्रॉफिट आता है वो भी काफी वहां पे कोई प्रॉफिट के कोई चांसेस नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं थी कि कब तक एबिटा पॉजिटिव होगी कंपनी, और जो डिस्क्लोजर्स भी कंपनी देती है वो भी बराबर नहीं होते जिसके हिसाब से वो आगे की ग्रोथ एस्टिमेट कर पाए। तो ये सारे कंसर्न्स थे, इस मीटिंग के बाद ये सारे कंसर्न्स सॉर्ट आउट होते अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा है कि उनका बिजनेस की ग्रोथ ड्राइवर्स पे काफी स्ट्रांग फोकस है। उन्होंने जितना भी कंसर्न्स था, बिजनेस समझाने में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोगों को समझने में प्रॉब्लम आ रही थी बिजनेस क्या है और कैसे ये फंक्शन होता है पेटीएम का बिजनेस, पेमेंट का बिजनेस, वो काफी बढ़िया मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया छोटी छोटी डिटेल्स डिस्क्लोजर्स के साथ। अब उन्होंने ये भी कहा है कि जो पोटेंशियल है पेमेंट बिजनेस का वो काफी ज्यादा है और अब उनका जो फोकस है वो एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी पे है। पहले ये फोकस रेवेन्यू पे की तरफ था, उनको ज्यादा से ज्यादा पेमेंट एग्रीगेटर की तरफ परफॉर्म करना था, लेकिन अब वो बॉटम लाइन की तरफ भी फोकस करें। इनफैक्ट उन्होंने लक्ष्य भी दिया 2022 सितंबर तक जो एडजस्टेड एबिटा होगा वो ब्रेक इवन लेवल पर आ जाएगा, एक्स ऑफ ईसॉप ऑफ कोर्स, लेकिन ब्रेक इवन होता हुआ नजर आएगा सितंबर 2023 में। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 12 से 18 महीनों में अगर फ्री कैश फ्लो की भी बात करें तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहला कंसर्न, दूसरा, तीसरा, जितने भी कंसर्न्स थे ग्रोथ ड्राइवर्स को लेके, बिजनेस समझने को लेके, पेमेंट बिजनेस को लेकर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस पे मैनेजमेंट ने कल आंसर दे दिए। और मार्जिन पर उन्होंने कहा है कि जो पेमेंट के मार्जिन है वहां पे अब कोई रिस्क नहीं है, वो ब्लेंडेड बेसिस पे यूपीआई का जो मार्जिन है, वो यूपीआई जो बिजनेस होता है कंपनी का, वो 5 to 7 बेसिस पॉइंट इंप्रूव होगा और जो नेट मार्जिन है वहां पर भी ग्रोथ दिखेगी। इसी पे ऑलमोस्ट एवरी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आज सुबह से स्टॉक पे रिपोर्ट्स आ ही रही है और सीएलएसए की भी बात करें तो उनका कहना है कि लगभग 8,100 करोड़ का कंपनी के पास कैश है, तो कैश बर्न करने वाला जो कंसर्न था वो यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो टारगेट है वो करंट मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा 650 का उनका टारगेट है और मॉर्गन स्टैनली भी अब इक्वल वेट की रेटिंग के साथ जो टारगेट है वो 695 का। एक और चीज यहाँ पर है, अब ये स्टॉक 14 टाइम्स ईवी टू एबिटा पर ट्रेड करा है, ग्लोबल पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो काफी रीजनेबल है, इसलिए शायद अब ऐसा मोमेंट है कि करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा के टारगेट्स आ रहे हैं, अब तक ऑपोजिट था। अभी कमेंट्री आई है पहले ही आ चुकी है, बट अच्छी कमेंट्री, पहली बार डिस्क्लोजर्स आए, पहली बार मैनेजमेंट समझा पाया कि उनका बिजनेस क्या है। अभी तक ये होता था कि सब बोलते थे कि इतने सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस है तो कैसे समझे, इस बार वो समझा दिया उन्होंने। तो ये इंतजार करना पड़ा स्टॉक के 75% की गिरावट के बाद, बट एटलीस्ट चलिए अब बाजार को थोड़ा कॉन्फिडेंस आते हुए दिख रहा है। दिग्गज ब्रोकरेजेस के थोड़े अच्छे टारगेट्स भी आए हैं और 2-3 दिनों से स्टॉक एक्शन में भी 10-12% की तेजी भी रिसेंटली आपको ये दिखा चुका है। तो पेटीएम इस पर करना है फोकस।